नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुर्गेश रावत 10th अकेडमी में। चलिए तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का टॉपिक रस। तो इसमें 10th और 12th दोनों में एमपी बोर्ड में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और बेस्ट थ्योरेटिकल भी पूछता है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आती है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, रस किसे कहते हैं तथा रस के कितने अंग होते हैं। आइए तो जानते हैं। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस के दोस्तों 4 अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा होता है विभाव और चौथा होता है अनुभाव। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भाव सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं उनको स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 10 होती है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो 10। नेक्स्ट आता है संचारी भाव। जो भाव जो स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है विभाव। जो भाव संचारी भाव की परिभाषा एक और ऐसे होती है कि कुछ समय के लिए ऐसे भाव जो कुछ समय के लिए पानी के बुलबुले की तरह प्रभाव रहता है, कुछ समय के लिए रहते हैं और उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो वो संचारी भाव कहलाते हैं। विभाव क्या कहलाते हैं दोस्तों? विभाव क्या कहलाते हैं? जो स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। नेक्स्ट है अनुभाव। अनुभाव पे आते हैं तो दोस्तों शरीर की बाहरी चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव में जैसे शंका, हर्ष, शोक, आवेग आदि ये इसके उदाहरण। संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या होती है दोस्तों 33। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। स्थायी भावों की संख्या 10 होती है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों रस 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले मैंने लिखा श्रृंगार रस, तो इनके स्थायी भाव का नाम और इधर लिखा है रस का नाम। दोस्तों इसमें से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कौन से रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए जानते हैं। श्रृंगार दोस्तों आपको छोटा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप जूम करके देखोगे तो आपको दिख जाए, और मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछेंगे तो रति या प्रेम, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे जिसको लिख सकते हैं। वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है? हर पेपर में जो आता है अभी किसी एक रस का, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे आएगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह या जोश। नेक्स्ट है करुण। करुण का मतलब क्या होता है? दुख। तो करुण का मतलब क्या होता है? शोक या दुख, तो इसका स्थायी भाव क्या हो गया? शोक। रौद्र का होता है दोस्तों क्रोध या गुस्सा। हास्य का हास या हंसी। अद्भुत का होता है आश्चर्य या अचंभा। बीभत्स का देखेंगे तो जुगुप्सा या घृणा। भयानक रस का देखेंगे भय या डर। शांत का होता है दोस्तों निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है भक्त की भगवान के प्रति भक्ति। वात्सल्य रस आता है नेक्स्ट 10वें नंबर में। वात्सल्य रस का होता है मातृत्व प्रेम या माता का प्रेम। दोस्तों इसमें से एक ऑब्जेक्टिव हर बार आता है कि कौन से रस का स्थायी भाव क्या है। ये आपका फिलिंदा ब्लैंक्स में आ सकता है, रिक्त स्थान में आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में सही विकल्प चुनने के लिए भी आ सकता है कौन से रस का उदाहरण क्या है। तो इनकी आपको दोस्तों जानकारी होनी चाहिए। तो श्रृंगार रस का क्या? रति या प्रेम। वीर रस का उत्साह या जोश। करुण रस का क्या होता है? शोक या दुख। रौद्र रस बोले तो क्रोध या गुस्सा। हास्य का क्या होता है? हास्य रस या हंसी। अद्भुत का आश्चर्य या अचंभा। बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा। भयानक का भय या डर, और शांत का निर्वेद, और वात्सल्य रस का होता है मातृत्व प्रेम या माता का प्रेम। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से रस का स्थायी भाव क्या होता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि किस रस का स्थायी भाव क्या है, ये ओटी में पूछा जाएगा। अब मैं आपको इसकी एक परिभाषा आपको मैं लिखाने जाऊंगा, तो उस परिभाषा में देखते हैं कि एक रस की मैं लिख देता हूं, वही आपको सारे रसों की परिभाषा होगी। दोस्तों मैं ऊपर से ये रफ कर रहा हूं, तो मैं आपके लिए अभी लिखता हूं। देखो परिभाषा किसी भी रस की लिखेंगे, सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव
विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं। आप इसमें किसी तरीके से लिख सकते हैं भाई, सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से दोस्तों संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसमें आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैं इसमें से रस की परिभाषा बनाता हूं तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, स्थायी भाव का नाम, और यहाँ आएगा रस का नाम। तो आप मुझे बनानी है वीर रस की परिभाषा। सहृदय के हृदय में जब उत्साह यहाँ आ जाएगा, उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। नेक्स्ट आता है करुण का क्या होता है, शोक। सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। रौद्र आता है, उसके बाद में रौद्र का क्या होगा, क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है उसे कौन सा रस कहते हैं भाई, रौद्र रस। आपको किसी भी रस की परिभाषा बनानी है, मैंने बोला वात्सल्य रस, तो वात्सल्य का क्या होता है, मातृत्व प्रेम या माता का प्रेम। सहृदय के हृदय में जब मातृत्व प्रेम नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट शांत रस की भी देख लो। सहृदय के हृदय में जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से दोस्तों संयोग होता है उसको क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। तो ये मैंने आपको सारे रस की परिभाषा बताई। अब मैं थोड़ा करके आपको क्या बताऊंगा, एक एक रस का एग्जाम्पल आपको मैं बताता जाऊंगा। देखिए दोस्तों, सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो अब मैं इसका उदाहरण, इसके दो भेद होते हैं इस रस के ओनली, बाकी सबका कोई पार्टीशन नहीं है, इसमें ही सिर्फ दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। दूसरा क्या है दोस्तों, वियोग श्रृंगार। वियोग और संयोग का मतलब अभी बताता हूं मैं आपको। वियोग श्रृंगार इसमें मैं दोस्तों देखता हूं संयोग श्रृंगार और वियोग। संयोग का मतलब क्या होता है, मिलना। जब किसी नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो तो उनको क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस। और जब किसी नायक नायिका का बिछुड़ने का वर्णन हो तो उनको क्या कहेंगे, वियोग श्रृंगार रस। जैसे शादी स्वयंवर होते हैं तो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है, और किसी के बिछुड़ने की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस करें। दोस्तों इनके अब अपन एग्जाम्पल जानेंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, लिखने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप अपना देख सकते हैं कैसे भी। संयोग का बोलूं तो संयोग का मतलब क्या होता है, मिलना। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का जब विवाह हो रहा था, माल्यार्पण के लिए तैयारी की जा रही थी, उस समय का उदाहरण है, राम को रूप निहारते जाने की कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। संयोग का मतलब है मिलना। तो जब जैसे ही मतलब सीता मैया भगवान श्री राम के गले में जयमाला डालने को आई तो उस समय ये लिखा गया है कि श्री राम को रूप निहारते जाने की कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जब वो उनको माला पहनाने के लिए तैयार हुई थी तो उनके हाथ में एक कंगन लगा, कंगन के नग की परछाई। जिसमें कंगन लगा था उसमें एक शीशा का नग लगा था दोस्तों, उसमें क्या भगवान श्री राम का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिससे उसमें देखकर उन्होंने उनको माल्यार्पण कर दिया। राम को रूप निहारते जाने की कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। ऐसे ही आता है दोस्तों इसका उदाहरण वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण लिखें तो इसका बिछुड़ने का हुआ। जब शादी हो गई दोस्तों, फिर उसके बाद में क्या हुआ, रावण क्या है सीता को हर के ले गया था, तो उस समय का उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता
मृग नयनी। तो उस समय जब ले गया ना रावण हरित सीता को, तो भगवान राम कहते हैं, हे खग, हे पक्षियों, हे मृग, और पक्षी और हिरणों से कहते हैं, हे खग, हे मृग, हे पक्षियों, हे मृगों, क्या आपने हमारी प्राण प्यारी सीता को देखा है? तो मतलब ये क्या हो गया, बिछुड़ने का हो गया। तो बिछुड़ने का एग्जाम्पल होगा तो क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट बात आती है आपकी वीर रस। वीर रस का उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि वीर का मतलब क्या होता है, उत्साह या जोश। जिस प्रकार से किसी कविता या कहानी को पढ़कर या किसी चीज को देखकर व्यक्ति को उत्साह आ जाए, जैसे कहीं लड़ाई होती है तो दोस्तों आ जाता है, किसी अपने भाई से लड़ाई हो रही, दूसरा भाई आ जाए तो उसको तेज गुस्सा आ जाता है, उत्साह जोश आ जाता है, किसी कार्य को करने के प्रति जोश आ जाए। जैसे मैं बोलूं, आपका पूरा वो झांसी की रानी वाला पूरा क्या है, वीर रस के उदाहरण। जैसे बुंदेले भर हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों ये किसका हो गया, वीर रस का उदाहरण। नेक्स्ट आता है भाई करुण रस। करुण का मतलब होता है शोक या दुख। जिस प्रकार, जैसे मैं कहूँ, जैसे महाराज दशरथ जब खत्म हुए थे तब का एक एग्जाम्पल है भाई, शोक विकल सब रोबे रानी, रूपशील बल तेज बकानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारी बारा। दोस्तों आप क्या पेन और कॉपी साथ में रखा करो, ताकि आप मैं जो बोलूं आप लिख लो उसको। नेक्स्ट है भाई सुख, ये करुणता बताया था मैंने, शोक विकल सब रोवे रानी, रूपशील बल तेज बकानी, करे विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारी बारा। इसका अर्थ यह है कि जब महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया था तो सभी रानियां बिलख बिलख कर रो रही थी, बार बार अपने सर को जमीन पर पटक रही थी। ठीक है। रौद्र, रौद्र का मतलब क्या होता है, ये आ गया, रौद्र का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। दोस्तों इसको भी देखते हैं, जैसे मतलब भगवान राम ने वो धनुष तोड़ा, तो उस समय भगवान परशुराम आए, तो उस समय का एग्जाम्पल है, बोले अतरिस बचन कटोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग बट्टाओ मूड जन आजू, उलटो महेजान लगे तब राजू। तो दोस्तों ये क्या हो गया, उनको इतना गुस्सा आया कि बताओ ऐसा मूर्ख कौन है जिसने मेरी धनुष को तोड़ दिया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हास्य रस। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, हास्य रस। जैसे मैंने इसका उदाहरण दिया, कहा बंदर ने बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर पर ही छोड़ेंगे, होने दो हुड़दंगा। तो दोस्तों इसमें हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये कैसा रस है, हास्य रस है भाई। हास्य, एक और एग्जाम्पल देखो, फादर ने सिलवा दिए बच्चे के लिए 8 कोट 6 पेंट, बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। तो भाई हंसी का भाव उत्पन्न होगा तो कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। अद्भुत मतलब आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ आश्चर्य का भाव कैसे, एक अचंबा देखा भाई, कुआं में लग गई आग, पानी सारा जर गया, गई मछलियां भाग। तो दोस्तों ये अचंभे की बात है, कभी कुआं में आग लगती आपने देखी नहीं होगी, तो आश्चर्य की बात कही है, तो वहां होता है आपका अद्भुत रस। नेक्स्ट आता है बीभत्स रस। बीभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा या घृणा। आप कभी सड़क के किनारे से निकल रहे हैं या मृत पशु पड़ा रहता है, तो उस समय का घृणा आ जाती है, किसी चीज को देख के आपको घृणा आ जाए, वही होता है आपका बीभत्स रस। देखते हैं, सिर पर बैठियो काग, आंख दूं खात निकारत, खींचत जीवन स्यार अति आनंद और धारत। इसका अर्थ यह है कि कहीं सड़क के किनारे एक मृत पशु पड़ा था, तो इसमें आता है कि सिर पर बैठियो काग, आंख दूं खात निकारत। कौवा क्या है, उस पशु के सिर पर बैठकर उसकी आंखों को निकाल कर खाता है। खींचत जीव स्यार अति आनंद और धारत। दोस्तों स्यार क्या करता है, उस मृत पशु की क्या करता है, जीव को निकाल कर खाता है और बहुत अपने हृदय में आनंद प्राप्त करता है। नेक्स्ट आता है भयानक। भयानक का मतलब होता है भय या डर। दोस्तों आपको किसी घटना को देखकर आपको डर लग जाए, जैसे मैं इसका उदाहरण लूं कि डर का भय उत्पन्न हो जाए किसी चीज को देखकर। जैसे मैंने बोला, एक दिन मैं जंगल गया, मिला अचानक सांप, सुध बुध मेरी खो गई, दोस्तों गया कलेजा कांप। तो इसमें भय है भाई, भय डर लग रहा है, एकदम से सांप आ जाए निकल गए, तो उनको बहुत डर लगता है। नेक्स्ट देखो शांत रस। शांत रस का मतलब क्या होता है, निर्वेद, किसी भक्त की भगवान के प्रति
भक्ति। चलिए दोस्तों इसको जानते हैं। तो मतलब जैसे इसका उदाहरण जानते हैं, जिस शांत या निर्भय किसी ईश्वर के प्रति भगवान की ईश्वर के प्रति किसी भक्त की भक्ति के बारे में बताते हैं। तो इसका उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे, सतगुरु कृपा करी अपनायो। दोस्तों मीराबाई ने इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है, इसलिए ये हो गया आपका शांत रस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है आपका वात्सल्य रस। 10वें नंबर का आता है वात्सल्य रस। दोस्तों वात्सल्य रस है तो माता का बच्चे के प्रति प्रेम, तो वो इसमें कौन सा हुआ, वात्सल्य रस। इसका उदाहरण है, यशोदा मैया जो बच्चे को पलने में रखती हैं, उस समय झुलाती हैं, तो कहती हैं, यशोदा हरे पालनो झुलावे, हिलरावे डोलरावे या सोई कछुगावे। ये इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, वही भगवान श्री कृष्ण का यशोदा मैया क्या लालसा करती है, कब मेरो लाल घुटरुअन डोले, कब धरती पग द्वेक धरे, कब दो दंत दूध के देखूं, कब तुतरे मुख बैन धरे। यशोदा मैया कल्पना करती हैं अपने बच्चे के बारे में, कब मेरा लाल इतना बड़ा हो जाए कि घुटनों के बल चलना सीख जाए, और कब मेरा लाल अपने मुख से, तुतले मुख से अच्छे तुतला के अच्छे वर्णों को निकाले, कब धरती पग द्वेक धरे, कब ये धरती पर पैरों को रखकर चलना सीखे, कब दो दंत दूध के देखूं, कब तो त्रिमुख मैंने धरे। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारे रसप्रत एग्जाम्पल आपको बता दिए। कभी फिर और वीडियो बनाएंगे तो उसमें एग्जाम्पल भी लिख के आपको बता देंगे। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है कि इसके सारे रसों के स्थायी भावों के नाम याद रखना है। दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव बनता है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों भरत मुनि के अनुसार है 8 संख्या बताई गई है। कुछ रस हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, वात्सल्य तो बहुत बाद में आया, इसलिए ये 10वें नंबर पे आता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।